हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा था। आपने एक अमीर घराने में आँख खोली, आपने आला तालीम हासिल की और कायदे आज़म एक बहुत नामी गिरामी और बड़े वकील थे। इन तमाम आसाइशों के बावजूद कायदे आज़म ने बड़े सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन हासिल करने के लिए दिन रात एक कर दिया। कायदे आज़म ने अपनी बिगड़ती हुई सेहत से भी किसी को आगाह नहीं किया। वो शदीद बीमार थे, लेकिन उन्होंने इस बीमारी का किसी को पता चलने नहीं दिया कि कहीं उनके मिशन में कोई रुकावट ना आ जाए। इस वीडियो में मैं आपको कायदे आज़म की ज़िंदगी के चंद ऐसे वाक़यात बताऊंगा जिससे आप कायदे आज़म की अज़मत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कायदे आज़म कितने दयानतदार और असूल पसंद इंसान थे। दोस्तों, क़याम पाकिस्तान के बाद कायदे आज़म ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह करना था। हालांकि कायदे आज़म शदीद अलील थे, लेकिन वो अपनी आदत के मुताबिक वक्त पर वहां पहुंच गए। लेकिन वहां काबीना के दूसरे लोग बशमूल उस वक्त के वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान वक्त पर नहीं पहुंचे थे। कायदे आज़म ने घड़ी में वक्त देखा और हुक्म दिया कि हॉल से तमाम खाली कुर्सियां निकाल दी जाएं और तकरीब का आगाज़ कर दिया जाए। उनके हुक्म पर अमल हुआ। बाद में देर से आने वाले तमाम वज़रा ने खड़े होकर जलसे में शिरकत की। दोस्तों, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कायद के लिए वक्त की अहमियत कितनी ज़्यादा थी। एक दूसरे वाक़ये में एक दफ़ा बरतानिया के सफ़ीर ने आपको पैगाम भिजवाया कि बरतानिया के बादशाह किंग जॉर्ज का भाई पाकिस्तान पहुँच रहा है और आप उसको एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए चले जाएँ। कायदे आज़म ने जवाबन बरतानिया के सफ़ीर को पैगाम भिजवाया कि मेरी एक शर्त है, मैं तब किंग जॉर्ज के भाई को एयरपोर्ट पर लेने के लिए जाऊंगा जब मेरा भाई बरतानिया जाए और उसको भी वहां का बादशाह एयरपोर्ट पर लेने के लिए आए। दोस्तों, ये हमारे आज के हुक्मरानों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। एक दफ़ा काबीना का इजलास जारी था। कायद से पूछा गया कि चाय का वक्फा कब होगा। आपने कहा कि क्यों, क्या ये लोग अपने घर से चाय पी कर नहीं आए? मुल्क का ख़जाना मुल्क के लोगों के लिए है, लोगों के चाय खाने के लिए नहीं। कायदे आज़म काबीना के इजलास में और सरकारी तकरीब में खाने पीने पे सख्त गुस्सा होते थे। एक दफ़ा पाकिस्तान के सरकारी इस्तेमाल के लिए 37 रुपये की कुर्सियाँ मंगवाई जानी थी। पाकिस्तान नया नया बना था और पाकिस्तान में वसाइल ना होने के बराबर थे। लिस्ट कायदे आज़म को दे दी गई। कायदे आज़म ने लिस्ट देखी तो वो 37 रुपये के बजाय 44 रुपये की लिस्ट थी। इसमें 7 रुपये ज़्यादा थे। कायदे आज़म ने पूछा कि किसके लिए हैं, तो जवाब मिला कि ये 7 रुपये की कुर्सियाँ आपकी बहन फातिमा जिन्ना के लिए मंगवाई गई हैं। कायदे आज़म ने कहा कि ये पैसे सरकारी ख़जाने से क्यों जाएंगे, इसके पैसे फातिमा जिन्ना खुद अदा करेंगी, और उस लिस्ट में से 7 रुपये कटवा दिए गए। दोस्तों, इसी तरह कायदे आज़म के लिए करीबी बेकरी से रोज़ाना बड़ी डबल रोटी आया करती थी। एक दिन मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने बेकरी के मालिक को फ़ोन करके कहा कि आप जो डबल रोटी भेजते हैं वो बड़ी वाली है और हम इसमें से सिर्फ 1/4 डबल रोटी ही इस्तेमाल करवाते हैं और बाकी बच जाती है, तो बराए करम हमें छोटी डबल रोटी भेज दिया करें। और फिर तब से कायद के लिए हमेशा छोटी डबल रोटी भिजवाई जाने लगी। इसी तरह दोस्तों, एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है। कायदे आज़म ट्रेन के सफ़र के दौरान अपने लिए 2 बर्थ सीट्स मखसूस कराया करते थे। किसी ने उनसे वजह दरियाफ्त की तो उन्होंने एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या सुनाया। इस वाक़ये से आपको कायदे आज़म की अक्लमंदी का एहसास हो जाएगा। एक दफ़ा कायदे आज़म मुंबई से लखनऊ जा रहे थे। ट्रेन किसी छोटे से स्टेशन पर रुकी तो एक एंग्लो इंडियन लड़की उनके डब्बे में आकर उनकी साथ वाली बर्थ सीट पर बैठ गई। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी तो अचानक वो लड़की बोली कि तुम्हारे पास जो कुछ है फ़ौरन मेरे हवाले कर दो, वरना मैं जंजीर खींचकर लोगों को बोलूँगी कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाह रहे थे। कायदे आज़म कुछ कागजात देख रहे थे। उन्होंने कागजात से सर उठाया नहीं तो लड़की ने उनको झंझोड़ा। कायदे आज़म ने सर उठाकर कहा और इशारे से कहा कि मैं बहरा हूँ, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देता, जो लिखना है लिख कर दे दो। उस लड़की ने कागज़ पर सब कुछ लिखकर कायदे आज़म के हवाले कर दिया।
तो कायद ने फ़ौरन ट्रेन की जंजीर खींच ली और वो कागज़ ट्रेन हक्काम के हवाले कर दिया और लड़की को पकड़ लिया गया। इस तरह कायद आज़म अपनी अक्लमंदी से एक बड़ी मुसीबत से बच गए। दोस्तों, जब कायद आज़म बीमार पड़ गए थे, ये क़याम पाकिस्तान के बाद की बात है, तो एक डॉक्टर ने उनका काफ़ी ख्याल रखा। कायद आज़म उस वक्त गवर्नर जनरल थे। उन्होंने उस डॉक्टर से पूछा कि बताओ, मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? तो डॉक्टर ने कहा कि बराए करम मेरे ट्रांसफ़र मेरे आबाई शहर में कर दें। कायद आज़म ने जवाब दिया कि ये काम मेरा नहीं बल्कि सेहत के डिपार्टमेंट का है और मैं उनके काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। इससे आप कायद आज़म की असूल पसंदी का एहसास कर सकते हैं। दोस्तों, कायद आज़म कितने असूल पसंद थे, उस बात का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि एक दफ़ा कायद आज़म के पास एक अमीर ताजिर अपना केस लेकर आया और कायद को वकील मुकर्रर करना चाहा। उसने कायद आज़म को 5,000 रुपये की भारी फ़ीस की पेशकश भी की। कायद आज़म एक बहुत बड़े और नामी गरामी वकील थे और चाहते तो फ़ौरन वो पैसे ले सकते थे, लेकिन आपने कहा कि मैं 500 रुपये फ़ी पेशी के हिसाब से पैसे लेता हूँ। उस ताजिर ने फ़ौरन हामी भर ली। कायद ने वो केस सिर्फ 3 पेशियों में ही जीत लिया और उनकी फ़ीस 1500 रुपये बनी। उस ताजिर ने खुशी के मारे कायद को पूरे 5,000 रुपये देने की कोशिश की, लेकिन कायद ने कहा नहीं, मैंने अपना हक ले लिया है। दोस्तों, कायद आज़म एक दफ़ा मुज़ाकरात के लिए लंदन में मौजूद थे। इनको बादशाह की तरफ से लंच की दावतनामा मौसूल हुआ। ये उस वक्त एक बहुत बड़ा एजाज़ समझा जाता था, लेकिन कायद ने ये दावत कबूल करने से इनकार कर दिया। इनकार की वजह पे जवाब दिया कि ये रमज़ान अल मुबारक का मुक़द्दस महीना है और हम लोग इस महीने में रोज़े रखते हैं, चुनाचे में लंच पर नहीं आ सकता। दोस्तों, आखिरी वाक़या ये है कि कायद आज़म सख्त बीमार थे और मशरक़ी पाकिस्तान के हालात बेहतर ना थे। उन्होंने वहाँ जाने का इरादा किया। कायद आज़म के लिए एक सरकारी जहाज़ डायकोटा था जो इंतहाई छोटा सा था, उनके ज़ेर इस्तेमाल होता था। कायद आज़म क्योंकि बीमार थे तो उसमें आरामदेह सफ़र मुमकिन ना था। तबीयत की नासाजी की वजह से गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया कि कायद आज़म के लिए एक प्राइवेट कंपनी से एक जहाज़ किराए पर लिया जाएगा, जिस पर 5,000 पाउंड खर्चा आना था, लेकिन कायद आज़म ने बीमार होने के बावजूद साफ इनकार कर दिया। उन्होंने फ़ाइल पर लिखकर भेज दिया कि ये गरीब मुल्क इतने खर्चे का मुताहमिल नहीं हो सकता, मैं एक छोटे जहाज़ में ही जाऊंगा। दोस्तों, जिस कौम के रहनुमा जितने भी बासूल और दयानतदार हों और फिर कौम भी वैसी ही हो, वही मुल्क आगे की तरफ बढ़ सकता है। हमें ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए कि आज हम लोग कहाँ खड़े हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आपने देखनी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सब्सक्रिप्शन बटन के साथ एक बेल आइकन बना होगा, एक घंटी बनी हुई होगी, अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो इस चैनल की सारी अपडेट, सारी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। अपना ख्याल रखें। बाय।